प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने रहीम के दोहों का अध्ययन किया था। रहीम एक ऐसे कवि थे जिन्होंने नीति की, ज्ञान की बहुत सी बातें बताई हैं और रहीम एक अच्छे कवि तो थे ही, एक अच्छे इंसान भी थे। उनकी दानशीलता की चर्चा हर तरफ होती थी। उनके दरबार में जो व्यक्ति उनके पास सहायता के लिए आता था तो वे उसकी हर संभव सहायता किया करते थे। उस समय के एक कवि थे जिनका नाम है गंग। गंग के पास उनकी दानशीलता की जब चर्चा पहुंची तो वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एक दोहा लिखकर रहीम से प्रश्न पूछा। दोहा था कि कहाँ से सीखी नवाबजू ऐसी दैनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचे नैन। वे पूछ रहे थे कि हे रहीम जी, आपने ऐसी दानशीलता कहाँ से सीखी है? आप दान करने के लिए जितना हाथ ऊपर ऊंचा करते हैं, आपकी नजरें उतनी झुक जाती हैं। यह विनम्रता, यह दानशीलता आपने कहाँ से सीखी है? दोहे के माध्यम से गंग ने पूछा। रहीम तो कवि थे ही, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर एक दोहे के रूप में ही दिया और उन्होंने कहा कि देनदार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, तेते नीचे नैन। कहा कि देनदार कोई और है, वह परमात्मा है जिसने मेरे जीवन में धन संपत्ति की बारिश की है। उसी का कुछ भाग मैं दिन दुखियों को देता हूं, उनकी सहायता करता हूं और वे इसका श्रेय मुझे देते हैं। और यही कारण है कि मेरी नजरें झुक जाती हैं। मैं जब देखता हूं कि लोग यह समझते हैं कि मैं दे रहा हूं तो मारे शर्म के मेरी नजरें झुक जाती हैं। और इस तरह से रहीम ने गंग के प्रश्न का उत्तर दिया। इसे पता चलता है कि रहीम कितने बड़े कवि थे, कितने बड़े इंसान थे। उनके हृदय में दिन दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति का भाव था और वे हर संभव लोगों की सहायता किया करते थे। आइए रहीम के शेष दोहों का अध्ययन आज करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीम ने इस दोहे के माध्यम से यह कहा है कि समाज में सभी वर्ग के लोगों का महत्व है। वे कहते हैं कि अगर आपके जीवन में बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से आपके अच्छे संबंध हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप समाज के नीचे तबके के लोगों के साथ संबंध न रखें, बल्कि हमें समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। बड़ों को देखकर हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी बात को उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा कि जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। जब हमारे कपड़े फट जाते हैं या हमें कपड़े सिलने होते हैं तो हमें सुई की जरूरत पड़ती है, तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। तलवार धरी की धरी रह जाती है। तो समाज में हर वर्ग के लोगों की अपनी उपयोगिता है, तो हमें सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए। कभी भी समाज के नीचे तबके के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए बहुत सारे कार्य करते हैं और वे हमारी सहायता करते हैं। अगला दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिनु, कोउ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीम ने इस दोहे के माध्यम से यह कहा है कि विपत्ति के समय में हमारे पास धन का होना आवश्यक है। जब हमारे पास धन होता है
तब ही हमारे शुभचिंतक वे हमारी सहायता कर पाते हैं और हमारी मदद करते हैं, वे आगे आते हैं, मन से तन से हमारी सहायता वे करते हैं। तो इसीलिए विपत्ति के समय के लिए हमें कुछ धन बचाकर रखना चाहिए, उसका संचय करना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम उस धन का प्रयोग कर सकें। रहीम ने इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है, बताया है और कहा है कि कमल फूल के खिलने में सूर्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सूर्य की किरणों का कमल के फूल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कमल के फूल खिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि कमल का फूल जल में डूबा हुआ हो। यदि जलविहीन कमल हो तो सूर्य की किरणें उस पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बजाय नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और सूर्य की किरणों के कारण कमल का फूल मुरझा जाता है, उसका पौधा मुरझा जाता है। तो कमल के फूल के लिए यह आवश्यक है कि उसका पौधा पानी में डूबा हुआ हो। अर्थात विपत्ति के समय हमारे पास धन का होना आवश्यक है। यदि धन हमारे पास होगा तब ही दूसरे लोग हमारी सहायता कर पाएंगे। इसीलिए हमें विपत्ति काल के लिए कुछ धन बचाकर रखना चाहिए, धन का संचय करना चाहिए। अगला दोहा है, जिस दोहे में रहीम ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहीम ने यह कहा कि पानी बहुत ही मूल्यवान है, हमें पानी बचाकर रखना चाहिए। बिन पानी सब कुछ सूना है, पानी के अभाव में सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ सूना है, हमें पानी बचाकर रखना चाहिए। कवि के द्वारा इस दोहे में श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। पानी एक अनेकार्थी शब्द है। इस दोहे के संदर्भ में पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में देखा जाए तो पानी का अर्थ चमक से है। मनुष्य के संदर्भ में देखा जाए तो पानी का अर्थ आत्मसम्मान से है, प्रतिष्ठा से है। और चून, आटा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पानी का संबंध जल से है। यदि मोती में चमक ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। यदि मोती में चमक ना हो तो उसका कुछ महत्व नहीं होता। यदि मनुष्य के जीवन में आत्मसम्मान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो उस व्यक्ति का जीवन भी व्यर्थ माना जाता है। और चून, आटा के संदर्भ में कहा जाए तो जब तक आटे में हम पानी न मिलाएं तब तक हम उससे रोटी नहीं बना सकते, अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए रहीम कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। रहीम कहते हैं कि हमें पानी बचा कर रखना चाहिए। बिना पानी सब कुछ सूना सूना सा है। पानी के बिना न तो मोती का, न तो मनुष्य का और न ही चूने का अर्थात आटे का उद्धार हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने रहीम के दोहों का अध्ययन किया। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ जानें। आवे, आना, निज, स्वयं, अपना। विपत्ति, मुसीबत, संकट। पियासो, प्यासा। चित्रकूट, वनवास के समय श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय तक चित्रकूट में रहे थे। चित्रकूट एक स्थान का नाम है और यह स्थान
उत्तर प्रदेश में है। आइए इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या ग, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? उत्तर, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि सागर का जल खारा होता है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, जबकि पंक जल धन्य है जिसे पीकर छोटे छोटे जीवों की प्यास तृप्त हो जाती है। घ, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? उत्तर, एक परमात्मा को साधने से अन्य सारे कार्य अपने आप सफल हो जाते हैं। परमात्मा ही सबका मूल है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ को सींचने से जल वृक्ष के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है और वह फूलों तथा फलों से लद जाता है, उसी प्रकार परमात्मा की साधना करने से हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? उत्तर, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जल से कमल की प्यास बुझती है, वह खिलता है और जीवन पाता है। जल के अभाव में सूर्य की किरणों का कमल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वह मुरझा जाता है। विपत्ति की घड़ी में अपनी संपत्ति के बिना हमारा सहायक कोई नहीं होता, इसलिए हमें विपत्ति काल के लिए कुछ संपत्ति बचाकर रखनी चाहिए। च, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? उत्तर, अवध नरेश अर्थात श्री राम को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला था। 6, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट कलाबाजी में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है और अपनी कला दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेता है। ज, मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। रहीम कहते हैं कि आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। चून के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती। दूसरे प्रश्न में कुछ पंक्तियों के भावार्थ करते हैं। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। क, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पर जाए। उत्तर, रहीम कहते हैं कि प्रेम ऐसे धागे के समान है जो टूटने पर फिर नहीं मिलता। यदि वह मिल भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आशय यह है कि प्रेम भाव नष्ट हो जाए तो दोबारा प्रयास करने पर भी संबंध मधुर नहीं हो पाते। ख, सुनी अच्छी लई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। उत्तर, रहीम कहते हैं कि मनुष्य को अपना दुख सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने हृदय में छिपाकर रखना चाहिए। दूसरे लोग हमारे दुख को जानकर हमारी सहायता करने के बजाय हमारा मजाक उड़ाते हैं। ग, रहीमन मुलही सींचबो, फुले फले अघाय। उत्तर, रहीम कहते हैं कि यदि जड़ को ही सींचा जाए तो फल फूल अपने आप खिल उठते हैं। उसी भांति मनुष्य परमात्मा का ध्यान कर ले तो सारे सुख अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। घ, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। दोहा छंद आकार में छोटा होता है, परंतु उसका अर्थ बहुत गहरा और व्यापक होता है। ठीक वैसे ही जैसे नट कुंडली को समेटकर रस्सी पर चढ़ जाता है।
नाद रिझी तन देत मृग नरधन हेत समेत। उत्तर, रहीम कहते हैं कि हिरण रिझने पर अपने प्राण तक दे देता है और मनुष्य प्रेम सहित धन का दान कर देता है। आशय यह है कि प्रसन्न मनोदशा में मनुष्य उदार हो जाता है। च, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। उत्तर, रहीम कहते हैं कि हर वस्तु का स्थान और महत्व अपनी जगह है। बड़ी वस्तु अपनी जगह काम आती है और छोटी वस्तु अपनी जगह। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। आशय यह है कि छोटी वस्तुओं का स्थान भी बड़ी वस्तुओं से कम नहीं है। इसी प्रकार छोटे लोगों का स्थान बड़े लोगों से किसी प्रकार भी कम नहीं है। 6, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। उत्तर, कवि कहते हैं कि चमक के बिना मोती बेकार है, आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है और बिना पानी के आटे का भी कोई महत्व नहीं है। आशय यह है कि बिना पानी के मोती मानुष और चून का कोई महत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? क, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। उत्तर, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। ख, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर नहीं बन सकती। उत्तर, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। ग, पानी के बिना सब सूना है अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। उत्तर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। प्रश्न संख्या 4, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। पहला, ज्यों, जिसका अर्थ होता है जैसे। कछु, कुछ। नहीं, नहीं। कोय, कोई। धनी, धनी। आखर, अक्षर। जिय, जी। थोड़े, थोड़े। होए, होना। माखन, मक्खन। तरवारी, तलवार। सिंचिबो, सिंचाई करना। मूलही, मूल, जड़। पियत, पीना। प्यासो, प्यासा। बिगड़ी, बिगड़ी। आवे, आए। सहाय, सहायक। उबरे, उबरना। बिनु, बिना। बिथा, व्यथा। अठिलइहें, इठलाएंगे। परी जाए, पड़ जाए। तो इस तरह से हमने पाठ में आए शब्दों के प्रचलित रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि रहीम के दोहे आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। अगली कक्षा में एक नए पाठ की पुनः हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।